हेलो फ्रेंड्स। आज से हम एक नई श्रृंखला एक नई सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं जिसमें हम किसी स्पेसिफिक स्टॉक को एक लंबी अवधि के लिए ऑब्जर्व करते रहेंगे, उससे फंडामेंटली टेक्निकली या क्वांट से एनालाइज करते रहेंगे। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में उसमें क्या ट्रेड हो सकते हैं, इनको ऑब्जर्व करते रहेंगे, इनको डिसाइड करते रहेंगे। हमारे डिफरेंट जो एजुकेशनल ऑब्जर्वेशनल टूल्स हैं जिसमें हम डायरेक्शन बायस, प्राइस प्रोजेक्शन इत्यादि पे बात करेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध यह है कि यह पूरी सीरीज और यह वीडियो का पर्पस एजुकेशनल ही है, यह किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हम आज एसबीआई पर चर्चा करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और हम इसमें इसके लंबी अवधि के लिए प्रोबेबल डायरेक्शंस की बात करेंगे। इसके हम समय समय पर आपको फंडामेंटल्स के बारे में भी बात करेंगे, टेक्निकल के बारे में भी बात करेंगे, और क्लाइंट्स को भी हम अपडेट करते रहेंगे। तो अभी एसबीआई के चार्ट को हम अगर देखते हैं तो यह बड़ा स्पष्ट है कि यह चार्ट अभी, इसका वैल्यूएशन भी हम देखते हैं तो अभी ये इसका जो पीएनडी है वो 8 है, यानी सेक्टर के पीएनडी से भी नीचे है। और इसका लंबी अवधि का अगर हम चार्ट देखते हैं तो ये हमें तय करना होगा कि ये चार्ट किस तरीके का है। तो यह देखा जाए तो अपिश मूव में रहा 2022 से भी अगर हम बात करते हैं, और कुछ समय रहने के बाद में फिर ये अपने मोमेंटम को एक तरीके से बड़ी फ्रेम पे लूज कर चुका है। यानी हम अगर इसकी बात करें कि 435 से ये 652, यानी करीब 200 सवा 200 की रेंज में ये एक लंबे समय से मूव कर रहा है। वहीं हम डेली अगर इसको समझने का प्रयास करते हैं तो इसमें भी कुछ समय मोमेंटम रहा था, और अब ये मोमेंटम जो है वो डाइंग स्टेज में है। स्टॉक में काफी इरेक्टिक इसका प्राइस मूवमेंट है, और अभी यह स्पेशली हम आज कह सकते हैं कि आज ये अपने एक स्पेसिफिक ईएमए से नीचे जाकर के क्लोज हुआ। आप देख सकते हैं कि जो ये पैटर्न बना है ये स्पेसिफिक एक रिवर्सल पैटर्न कैंडलस्टिक में होता है, लेकिन हम इसको बेसिकली देख रहे हैं कि ये कोई स्पेसिफिक अभी सपोर्ट एरिया के पास में नहीं है। थोड़ा नीचे और होता तो हम मानते कि पिवट्स की हमारी जो कैंडल्स हैं तो हम इसको मानते हैं कि हाँ ये एक डिसीजिव मूवमेंट है रिवर्सल के लिए। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन हम यह जानते हैं कि ये जिस ईएमए को ब्रेक किया है वो ईएमए इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट ईएमए है। तो आइए आप इसको हम और भी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो हम इसकी ऑप्शन चेन को देखते हैं। ये स्टॉक को हम कैश में देख रहे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि 625 के आसपास वहां पर है। लेकिन हम यहाँ जब ऑप्शन चेन एनालिसिस में आते हैं तो ये देखते हैं कि 630 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन है, जहां आज की स्थिति में काफी ओआई ऐड भी हुआ है। लेकिन वहीं हम 630 पर पुट अनवाइंड होते हुए देखते हैं, और 620 तक जाकर भी ये अनवाइंडिंग है, नीचे की लेयर्स में भी अनवाइंडिंग है। लेकिन हमारा स्पेसिफिक एरिया 420 जो है बड़ा एक क्रूशियल ओआई बिल्डअप एरिया है। तो हमको ये लगता है कि 620 में जिस तरीके से इसका मूवमेंट है तो क्या कल ये 620 के एरिया को टच करेगा, या वहां पर एक तरीके का हम किसी भी तरीके का ब्रेकआउट इस स्ट्राइक प्राइस पे देखते हैं। तो यह ऑब्जर्वेशन हमको और स्पेसिफिक अगर अब करना है तो हम ये जानते हैं कि इस समय इस स्टॉक की जो आईवी है वो भी बड़ी खासी है, बनिस्बत कल के काफी स्ट्रांग है, 29 के आसपास है, और प्राइस का जो मूवमेंट है वो नीचे भी है। तो ये स्पेसिफिक एक फियर फैक्टर भी दिखाता है, लेकिन हम इसको एक डीपर सेंस में भी देखने का प्रयास करते हैं। ये जो हमारा एक स्पेसिफिक एरिया है 625 के आसपास का, इसमें हम देख सकते हैं कि काफी लंबा समय आज इस स्टॉक ने बिताया है।
और जब इसने इस पेरिफेरियस एरिया को क्रॉस करने की कोशिश करी है तो वहां पर एक बड़ी रेड कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ में उसने इसको नीचे लाने का प्रयास किया, लेकिन अभी हम देखते हैं तो 625 के आसपास जो सपोर्ट है अभी उसी के आसपास ये चीज जाके ठहर गई और रिजेक्शन कैंडल इस सपोर्ट के ऊपर है, वो भी हमको फॉर्म होती हुई दिख रही है। तो आखिर कल क्या होगा? कल हम ये मानते हैं कि अभी इस टोन में जो हमारी स्पेसिफिक फ्रेम है 30 मिनट्स की, ये स्टॉक अभी अपवर्ड मूवमेंट के लिए इसे काफी स्ट्रेंथ लगेगी। ये 630 तक जाएगा भी अगर, तो वहां पर उसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि बड़ा ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ क्या कल बाजार का जो मूड है, अगर कल नीचे का है या बैंकिंग सेक्टर कल परफॉर्म नहीं करता है, तो उस तरीके की अप्रोच से भी अगर हम बात करें या स्टॉक स्पेसिफिक भी बात करें, तो आज इस स्टॉक में हम भले ही वॉल्यूम हुआ हो, लेकिन डिलीवरी आज इसमें उतनी नहीं है कि कोई क्रूशियल चीज दिखाए, यानी स्पेकुलेशन इस स्टॉक में अभी भी काफी स्ट्रांग था। तो हम उस एजम्पशन के साथ अभी यह मान सकते हैं कि अगर ये स्टॉक कल रेड में प्री मार्केट में खुलता है तो 620 जैसे इसका अनवाइंड हुआ है ओआई पुट का स्पेशली, तो हम यह समझ सकते हैं कि ये स्टॉक फिर यहां से सपोर्ट लेके अपनी आगे के रास्ता जो इसका है अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रेंथ, इनहेरेंट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ द मेन इंडेक्सेस, तो वो यहां से फिर उस तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो यानी कल हम यह उम्मीद करते हैं कि अभी इस स्थिति में इस स्टॉक के नीचे खुलने के आसार ज्यादा हो सकते हैं। बाकी कल प्री मार्केट में आप इसे ऑब्जर्व करिएगा और वहां से आपको इस स्टॉक की मूवमेंट की एक इंडिकेशन भी मिलेगी। तो यह था आज का एसबीआई का एक आकलन।